सन की 7.5 चली गई, समाप्त हो गई। और याद रखिए कि आज से 27 साल बाद अर्थात 2052 में फिर आपकी 7.5 आएगी, अर्थात 27 साल तक सन के द्वारा मिलने वाली गरीबी और संघर्ष जो है वह आपके जीवन से बिल्कुल चले गए। और 7.5 के दौरान इन 7 वर्षों में जो आपने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोई है, गरीबी, अपमान, तिरस्कार झेला है, वह 2052 तक आपके जीवन में अब नहीं आने वाले हैं। तो आखिरकार 2052 तक हमको क्या क्या प्राप्ति होगी, हमको क्या क्या जीवन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और 7.5 साल का ये जो हिसाब है वो 27 साल में कैसे होगा, कितने गुना हमको प्राप्त होगी, उसी सब का विश्लेषण जो है वो इस वीडियो में किया जा रहा है। तो जो भी दर्शक नए हों वो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और मकर राशि या मकर लग्न से संबंधित, कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आपको नंबर प्रदान किया गया है, आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो बंधुओं, 2025 में 7.5 समाप्त हुई, अब 2052 तक के लिए आप फुर्सत हो गए 27 साल के लिए। तो अब आखिरकार होगा क्या? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि शनिदेव गरीबी और संघर्ष के कारक हैं। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि जो पुराने दिन आपने देखे हैं वह पुराने दिन अब नहीं आने वाले हैं। वह गरीबी और हर राह पर, हर बात पर जो संघर्ष होता था, छोटे छोटे से कोई काम करते थे, विघ्न, बाधाएं, मुसीबतें, अड़चने, रुकावटें, ये सब जैसे आपके साथ मिल गई थी, बिल्कुल चोली दामन का साथ हो गया था। आप कोई भी काम करते थे उसमें संघर्ष ही संघर्ष होता था। कोई भी काम करें धन की हानि होनी ही होनी है। तो ये जो गरीबी और संघर्ष था अब वह आपके 27 साल तक नहीं आएगा। इसके अलावा जब गरीबी और संघर्ष होता है ना, तो चारों तरफ से दुश्मन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मुसीबत कोई अकेले थोड़ी आती है। गरीबी और संघर्ष अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेकर आती है। तो बहुत सारे आपके शत्रु पैदा हो गए। तो शत्रु पैदा हो गए तो उन्होंने भी आपके जीवन को तहस नहस कर दिया, आपको फर्जी केसों में, मुकदमों में फंसाया, आपको प्रतिपल परेशान करते रहे, किसी ना किसी तरह आपकी टांग खींचते ही रहे। तो जो शत्रु हैं उनका अब विनाश होगा और शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन 27 वर्षों में आपके लिए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल हैं आपके, पहले क्या होता था कि 2 जून की रोटी जुटाने में बड़ी दिक्कतें आती थी। आपको लगता था कि कोई भी काम करूंगा उसमें नुकसान तो होना ही होना है, तो आप डरते थे कोई भी बड़ी प्लानिंग बनाने से, क्योंकि आपको लगता था कि पता नहीं वैसे भी स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं, कुछ नया करूंगा तो फिर और मुसीबत आएगी। लेकिन अब जाकर आप लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल गोल हैं आपके, आपको कोई निवेश करना हो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा याद रखिएगा, सोना, चांदी, आपका रियल इस्टेट, शेयर मार्केट, जहां कहीं भी आप निवेश के बारे में सोच रहे हो वहां आप अपनी स्थिति का कैलकुलेशन करके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं, उनमें आप अपना दांव लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि इन 27 वर्षों में जो सबसे बड़ा आपको मेरा मानना है अचीवमेंट होने वाला है वह है मानसिक तनाव और अकेलापन। याद रखिएगा, जब सन की 7.5 आती है ना, तो शनिदेव मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देते हैं। व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, पूरी दुनिया उसे वीरानी सी लगती है, वैराग और विरक्त की ओर इंसान जाने लगता है, क्योंकि वह इतना अकेलापन महसूस करता है, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव महसूस करता है कि ये पूरी दुनिया उसको लगता है कि बेकार है, और मैं अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं तो वह मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो मानसिक तनाव और अकेलापन है वह आपका 100% दूर होने वाला है, यहाँ पर आप जरूर याद रखें। अब जब संघर्ष और गरीबी आएगी
मानसिक तनाव आएगा, शत्रु आपको परेशान करेंगे, चारों तरफ से आप मुसीबतों में घिर जाएंगे। तो फिर क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है ना वो डाउन होती चली जाती है। दुनिया भर के रोग दरिद्र आपके शरीर को खाने लगते हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर्स है, अन्य प्रकार की और भी बीमारियां हैं, वह आपको जकड़ लेती हैं। तो हेल्थ की दृष्टि से भी अगले जो 27 साल हैं वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होने वाले हैं। जो हेल्थ संबंधित आपको दुनिया भर की समस्याओं से आप घिर चुके थे और आपको लगता था कि भाई जब हेल्थ ही नहीं रहेगा, शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो सब कुछ मिल भी जाएगा अगर हमें, तो वो भी किसी मतलब का बहुत नहीं निकलता है। लेकिन अब आपके हेल्थ में भी सुधार होगा। आपको कोई असाध्य बीमारी हो गई थी और आपको लगता था कि शायद मैं इससे छुटकारा नहीं पाऊंगा, तो ये जो आगे के 27 साल हैं, याद रखिएगा इसमें कर्मों का अच्छा प्रतिफल जो है वो आपको मिलने ही वाला है। इसमें आपको किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सबसे अंतिम बात एक चीज याद रखिएगा कि सन की 7.5 में सबसे ज्यादा नुकसान आपके भाग्य भाव को होता है। भाग्य काम नहीं करती, आप लाख प्रयत्न करते हैं, जमीन आसमान एक करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं होता है। और काम क्यों नहीं होता है, बस उसका एक ही कारण है कि भाग्य आपकी साथ नहीं देती। वैसे भी शनिदेव कर्म के कारक हैं, भाग्य के विरोधी हैं, और जब सन की 7.5 आती है तो वह तो याद रखिए भाग्य आपका पूरा जीरो हो जाता है। और जब किस्मत काम नहीं करती ना तो चाहे जितना प्रयत्न कर लीजिए उसका परिणाम नहीं मिलता है, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। आप इनपुट तो खूब लगाते हैं लेकिन आउटपुट जो परिणाम है वह सही प्राप्त नहीं होता। वो पता नहीं लगता है कि चाहे हम कोई भी काम करें कुछ काम हो ही नहीं रहा। आप अपने दुर्भाग्य को बार बार कोसते हैं कि भगवान पता नहीं ये मेरी किस्मत कैसी है, चाहे मैं जिस काम में हाथ डालूं वो काम बिगड़ना ही बिगड़ना है, कोई काम बन ही नहीं रहा है। तो सन की 7.5 बीत जाने के बाद अगले जो 27 साल होंगे ना वह भाग्योदय का भी समय है। जो भी आपकी मन की मुरादें हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वह सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्णतया इस समय आपकी अब पूरी होंगी। तो अब निराशा की कोई बात नहीं है। दुख के जो बादल हैं, अंधेरी जो रात थी, मान लीजिए कि वो सब की सब चली गई है। अब ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं रह जाएगा जो वास्तव में आपको परेशान करेगा। तो अगले जो 27 साल हैं आप मान के चलिए कि यह आपके लिए बहुत ही सुखमय वर्ष जीवन के साबित होंगे। बंधुओं, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कुंडली के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आपको नंबर प्रदान कर दिए गए हैं।